हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो जब हमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं कुछ भी ऑपरेशन प्रूव करने के लिए, तब हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि होती है इफ एल्स। तो पाइथन के अंदर इफ एल्स हम तब यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ एल्स तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी चॉइसेस के बारे में, हमें जब कंडीशंस दी गई हैं, चॉइसेस पता है। जैसे एग्जांपल कि अगर राज गया स्कूल तो ही रोहन जाएगा, नहीं तो रोहन जो है वो नहीं जाएगा स्कूल। तो ये एक एग्जांपल है। इसको अगर हम बना के देखें तो इफ एक काम करते हैं, हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं रोहन। रोहन इज इक्वल टू ट्रू, TRUE, ट्रू। इफ रोहन इक्वल टू ट्रू, तो हम कह सकते हैं प्रिंट राज स्कूल जाएगा, नहीं तो एल्स राज स्कूल नहीं जाएगा। प्रिंट राज स्कूल नहीं जाएगा। तो अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं इफ एल्स की, तो इफ के बाद कंडीशन आती है, फिर आता है कोलन, फिर हमारे प्रिंट हो जाता है। जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं अंदर इफ के अंदर, वो सारी आ रहेंगी। फिर एल्स के साथ भी ऐसे, एल्स में कंडीशन नहीं लगती, एल्स मतलब इसके अलावा, इफ के अलावा। तो और उसमें हमारा कॉलन लगा के फिर हम हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये जो है, ये इंडेंटेशन है यहाँ पे, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर इसके और एग्जांपल्स की बात की जाए, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कोई ग्रेडिंग सिस्टम हम बना लेते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम अगर हम बनाएं, इस ग्रेडिंग सिस्टम की मदद से हम आगे भी इफ एल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम ग्रेडिंग सिस्टम हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इफ एक काम करते हैं, मार्क्स बना लेते हैं पहले। मार्क्स इज इक्वल्स टू, इसको हम फ्लोट वैल्यू देते हैं, FLOAT फ्लोट। फिर इसको हम इनपुट करा लेंगे यूजर से, एंटर योर मार्क्स। और फिर हम इफ कंडीशन दे देंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, प्रिंट पास। प्रिंट पास, पास एक कीवर्ड भी होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, स्ट्रिंग ही प्रिंट करानी है हमें पास की, नहीं तो वो पास ही कर देगा इस स्टेटमेंट को। एल्स प्रिंट फेल। तो अगर हम इसको रन कराएं, शायद मैं यहाँ पे अब हम इसको रन कराते हैं, तो अभी हमसे मार्क्स पूछ रहा है 60.5, जैसे मैं डाल देता हूँ तो ये बोलेगा पास। अगर मैं इसको वापस रन कराऊँ और मैं इस बार डाल दूँ 32, तो ये मुझे बोलेगा फेल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में कि कौन से मार्क्स पे कितने जना पास है या फेल है। अब नेक्स्ट होती है, इसमें ही आता है इफ एलिफ एल्स। तो ये इफ एलिफ एल्स तब हम यूज करते हैं। इफ एलिफ बेसिकली, इफ तो वो होती है जो इनिशियल कंडीशन रहती है, इसके बाद एलिफ जो आती है वो है कि जब इफ नहीं हो पाई तो हम एलिफ पे जाएंगे। मतलब अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम
एलिफ को चेक करेंगे, अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एल्स को चेक करेंगे। तो एक जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस रहती हैं, तब हम यूज करते हैं इफ एलिफ एल्स। अब जैसे हम अगर इसी ग्रेडिंग सिस्टम की बात की जाए तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ और फिर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और यहाँ पे डाल देते हैं एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 40 तो पास। एंड देन अगर हम एलिफ में डालें एलिफ मार्क्स greater than 40 and less than and marks less than 50 तो हम यहाँ लिख देंगे या फिर लिख देते हैं 60 तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये है फर्स्ट डिवीजन, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। अब अगर ऐसा है और फिर मैं एल्स वापस डालता हूँ कि हम एल्स में लिख देंगे कि एल्स यहाँ पे काम करते हैं 40 को ही रखते हैं सिर्फ, नहीं तो वो हमेशा एल्स पे ही चल रहेगा। एल्स प्रिंट फेल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, इफ एलिफ स्टेटमेंट को। तो अगर मैं यहाँ पे डालूं लाइक 45 तो मुझे प्रिंट आएगा फर्स्ट डिवीजन, और अगर मैं वापस इसको रन कराऊं और मैं डाल दूं इस बार 98 तो मुझे अभी भी फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। जी, तो ये तो हो गई हमारी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर हमारी आ गई इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अब तीसरा आती है इफ एलिफ के अलावा एक होती है हमारी नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स हमारी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें एक इफ के अंदर अलग अलग और भी ज्यादा इफ एलिफ एल्स अलग अलग स्टेटमेंट्स और ज्यादा होती हैं। तो जैसे हम इफ प्रिंट करें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 9 पॉइंट्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। इनपुट एंटर द पॉइंट्स। अब अगर हम कहें कि if point is greater than equal to 20 और सॉरी अगर हम करें 90 कर देते और फिर इसमें हम वापस आ जाते हैं if point is greater than 95 या फिर हम कर सकते हैं लेस देन 100 तो हम प्रिंट करा देंगे विनर, प्रिंट विनर।
या फिर हाँ ना, और फिर हम आ जाते हैं एक एलिफ में, जहाँ हम एक और बार एलिफ पॉइंट ग्रेटर देन सॉरी 80 इफ, अब यहाँ पे अगर हम एक नेस्टेड इफ बना दिया हमने वापस कि इफ पॉइंट जो है अब लेस देन 90 तो प्रिंट सेकेंड else print qualified। और अगर हमने यहाँ पे जैसे डाल दिया 76, हमारे पास आंसर आएगा क्वालिफाइड। क्या एरर आ गई? पॉइंट इज, अच्छा पॉइंट है वो, इसको हम पॉइंट बना देते हैं, काम करता है। हम इसको डाल देते हैं वापस 78 और ये हो गया हमारे पास क्वालिफाइड। तो ये तो हो गई हमारी इफ एल्स इफ की पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके बाद हम अगले वीडियोस में हम करने वाले होंगे कई सारे क्वेश्चंस इफ एल्स के ऊपर।